हमने पढ़ा था साइको एनालिसिस तक। ठीक है, साइको एनालिसिस के बाद और भी दो तीन ब्रांचेज है, छोटी छोटी ब्रांचेज है, वो भी पढ़ेंगे हम। वो उसका फेमस साइकोलॉजिस्ट कौन थे वो पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट ये एक अलग संप्रदाय है। इसने बोला कि इसका कोई फादर वगैरह नहीं माना जाता है, प्याजे को ही मानते हैं। आपने पढ़ी होगी प्याजे की थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट नाम से पता चल रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब इनका मानना था कि बच्चे को आप सोसाइटी में छोड़ दो, बच्चा अपने आप सीख लेता है। बच्चे को कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इनकी फिलोसफी ऐसी थी कि बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आप डंडा लेके बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं है। बच्चा जो है वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको आप बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसमें लिख लो, चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय हाउस, कि वो अपने आप कर सकता है, अपने नॉलेज को कर सकता। इनका मानना था कि आप बच्चे को सोसाइटी में छोड़ दो, बच्चा अपने आप सीख लेगा। इसमें दो बंदे फेमस थे कि फादर नहीं माने जाते, जैसे फादर उन्हीं को मारते हैं। पेपर में आते क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन प्याजे थे। ठीक है, प्याजे थे, प्याजे थे, उनको हम बोलते हैं, प्याजे को लिखो फादर ऑफ, देखो फादर ऑफ, इसके लिए वो लिख सकते लिखना है, फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, मेडिकल के टैड में आया शायद, कि हु इज नोन एज ए, कि नॉन मेडिकल के टैड में आया, मुझे याद नहीं है, हु इज नोन एज ए फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के फादर भी पियाजे को ही बोला जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट में बता दी, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है कि इनकी ये विचारधारा थी कि बच्चे जो है वो अपना नॉलेज जो खुद कर सकते हैं। आप बच्चे के सामने कुछ भी रखो, आप इन्वायरमेंट में छोड़ दो, बच्चा सीख लेगा। ठीक है, उसमें मैंने बताया प्याजे थे, दूसरे थे वाइगोस्की। ये बड़ा इंपोर्टेंट है, इनकी थ्योरी के बिना कोई पेपर होता नहीं है। चाहे आप एचपी टैग ले लो, चाहे हरियाणा टैग, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी टैग, प्याजे की थ्योरी ऐसा होता नहीं कभी ना। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा, कोई पेपर टैग आके देख रहा, कई बार दो क्वेश्चन आते, कई बार तीन तीन भी आते हैं। ठीक है, पिछली बार भी पेपर में आए थे, जो हमारा इस बार पेपर हुआ था, जो सितंबर जुलाई में हुआ अगस्त में, वो उसमें भी आया था पेपर में। बस प्याजे के ऊपर क्वेश्चन आया था, वाइगोस्की के ऊपर क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते जाते हैं। तो प्याजे जो थे वो थे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये लिख लो, प्याजे जो होते हैं इनको बोलते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और जो वाइगोस्की है उनको हम बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब देखो, रेडिकल मतलब क्या होता है और सोशल मतलब क्या होता है। अब नाम से पता चला सोशल। इनका मानना था कि बच्चे को अगर कुछ सीखना है ना, तो उसको सोसाइटी में भेज दो। ठीक है, सोसाइटी उसको सब कुछ सिखा देती है। जैसे मान लो अगर आप छोटे बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, स्कूल वाले को, स्कूल क्या एक तरह की सोसाइटी है। सोसाइटी का मतलब होता है अपने आसपास जितने आपके परिवार को ले लो, फिर परिवार के अपने सगे संबंधी को लेके स्कूल कॉलेज सब कुछ, जो आपके फ्रेंड, सब कुछ को मिला के क्या बन जाता है सोशल एनवायरमेंट। तो सोशल सोसाइटी मतलब जो आपके साथ जो लोग रहते हैं। अगर ये वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे को कोई चीज सिखानी है तो सोसाइटी में छोड़ दो। अब देखो, आपने कोई चीज सोसाइटी सीखी होगी कि क्या चीजें करनी है। हर चीज कोई घर में नहीं सीखता है, सोसाइटी उसको सिखा देती है कि सोसाइटी में कैसे व्यवहार करना है, कहां जाते थे। मान लो आपको कहीं किसी के घर में कोई खुशी का माहौल है, तो सोसाइटी सिखा देती है कि जहां खुशी का माहौल, वहां आप नाचना जा सकते हैं। जहां कहीं किसी की डेथ वगैरह हुई हो तो वहां आपको रोते रोते जाना पड़ेगा। वो क्या है, सोसाइटी और कल्चर का इफेक्ट है। तो उन्हीं को बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मैंने बता दिया कि जो सोसाइटी से बच्चा जो है वो सोसाइटी में छोड़ दो, सोसाइटी में सीख लेगा। ठीक है, और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना होता है कि बच्चों को इन्वायरमेंट भी मत दो, कुछ मत दो, वो उसको नेचर सिखा देता है। ठीक है, नेचर सिखा देता है। इनका मानना था कि नेचर सिखा देता है, इनका मानना था कि सोशल सिखा देता है।
सोसाइटी सिखाती है, ये बोलते हैं कि नेचर सिखा देता है। लग गया? कंस्ट्रक्टिविस्ट के बाद आता है एक मोस्ट मोस्ट फेमस, वो थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है, मान लो 8 नंबर का कंसेप्ट है, ये पेपर में इसके बिना पेपर नहीं होता है। ये कुछ ऐसे नाम है जिनके बिना पेपर होता ही नहीं। इसमें नाम क्या, इसको बोलते हैं हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब हो गया कि इनका मानना था कि इंसान जो वो ठीक अच्छा, एक अच्छी प्रकृति है इंसान की, कि इंसान जो वो ठीक ठीक सोचता है, अच्छी बातें सोचता है। उनका जो अप्रोच थी ये पॉजिटिव अप्रोच मानी जाती है कि ये चीज, ये इंसान को कभी गलत नहीं मानते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट में उसने बताया था कि बच्चे के अंदर ईग भी होती है, ईगो होती है, सुपर ईगो। इनका मानना था ये नेगेटिव अप्रोच का कि कोई भी इंसान जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चले थे, कि नेगेटिविटी नहीं होती इंसान के अंदर, इंसान के अंदर पॉजिटिविटी भी होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसमें आप किसकी स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं फ्री विल की। याद रखना, फ्री मतलब इंसान की इच्छाएं, इच्छाएं जो इच्छाएं होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। फ्री विल के ऊपर उसने फोकस किया था। ये पेपर में आया है क्वेश्चन कि बताओ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में किसकी स्टडी करते हैं हम? तो हम उसकी फ्री विल की, इच्छाओं की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये पेपर का क्वेश्चन है कि हम किसकी स्टडी करते हैं? फ्री विल की स्टडी करते हैं। अगर फ्री विल लिखा होता है इसमें, ठीक है, ये पेपर में बड़े बार क्वेश्चन आता है। अब दूसरी बात यह है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के फादर कौन है? फादर कौन है? ये बहुत फेमस बंदे हैं। इनके बिना ये नहीं आएंगे तो इनके बाय नेम आएगा, बाय नेम नहीं आएंगे तो इनकी चोरी पक्का आती है पेपर में। ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट का बहुत सारा ये है। तो इनके फादर जो है वो है अब्राहिम मैस्लो। अब्राहिम मैस्लो, इसका नाम लिख लो, बड़े फेमस बंदे हैं अब्राहिम मैस्लो। अब लिखो अब्राहिम मैस्लो ने किया क्या क्या है। अब्राहिम मैस्लो के आते हैं पेपर में। अब्राहिम मैस्लो ने किया क्या है, इसकी एक थ्योरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बाय नेम नहीं आती पेपर में। इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी पेपर में आपको अभी बड़ी बार आ चुकी है पेपर में ये, और हर साल पेपर में आती है कि हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी किसने दी है। अगर वो सिंपल पूछेगा तो वो पूछेगा कि हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी किसने दी है, तो वो दी है अब्राहिम मैस्लो ने। इसी थ्योरी को आप बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसी थ्योरी का नाम है। नाम पे थोड़ा सा फर्क है, कई बार पेपर में ऐसे लिखता है थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाऊंगा कि थ्योरी क्या है, लेकिन बाय नेम पहले याद रखो कि मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी है, हायरार्की ऑफ नीड। इसी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, नाम था। इसी के अंदर दूसरे जो थे फादर तो ये थे, लेकिन इसके साथ भी एक बंदे ने काम किया था, उसका नाम था कार्ल रोजर। इसी के अंदर लिखोगे आप, इसी के साथ, इसी अप्रोच में है वो कार्ल रोजर। इसने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ सेल्फ। सेल्फ थ्योरी बोलते हैं उसको। उस थ्योरी का नाम है सेल्फ थ्योरी। बस ऐसे पेपर में आएगा कि बताओ सेल्फ थ्योरी वाज गिवन बाय, तो कार्ल रोजर होगी थी शायद। पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन चेक करना किसकी है, नेट थ्योरी के पास देखना ये किसकी बुक है, पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। ये बुक है शायद, देखना जाए अब्राहिम मैस्लो की है, देखना अभी चेक करो इस बुक नेट पे, शायद जितना मुझे याद है अब्राहिम मैस्लो की बुक है। चेक करना और लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, पेपर में आती है। पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। देखो फिर बताओ मुझे, तब तक कोई बोल रहा है कि
वो नीड वाला मैस्लो, ये देखो मैस्लो, ये ठीक है। तो लिख लो, ये बड़ा पेपर में आती है कि बताओ पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन नाम की थ्योरी किसने, बुक किसने लिखी है। बुक है, ये पेपर में आई थी, मुझे अभी पढ़ रहा था पेपर तो मुझे याद आ गया। तो ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक है मैस्लो की। तो ये लिख लो, मैस्लो की जो बुक है पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। यहां तक हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉग्निटिज्म। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, कॉग्निटिज्म होता है, कॉग्निटिज्म। तो इसके जो फादर थे, इसके फादर थे, कॉग्निटिज्म के फादर थे अल्बर्ट बंदूरा। ये पेपर में आया था, पेपर अल्बर्ट बंदूरा, अल्बर्ट बंदूरा। ये लिख लो, कॉग्निटिव मतलब होता है, कॉग्निटिव मतलब होता है दिमाग, माइंड से रिलेटेड जो चीजें होती है, कॉग्निटिज्म। ठीक है, तो इसके जो फादर थे वो थे अल्बर्ट बंदूरा। एसएलटी थ्योरी किसने दी है, इसी को बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। शॉर्ट में लिखता है कि एसएलटी किसने दी है, तो वो मतलब हो गया सोशल लर्निंग थ्योरी। फिर मैंने आपको बताया था सोशल लर्निंग का मतलब क्या होता है, सोशल लर्निंग। अब नाम से पता चल रहा है कि लर्न करेगा वो, लर्निंग मतलब सीखेगा, लेकिन सीखेगा किसको, सोसाइटी को देख के सीखेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पेपर में आया था क्वेश्चन, आता है बड़ी बात कि बच्चे जो है वो वायर्ड रेडियो सीख रहे हैं टीवी को देख के। तो वो थ्योरी कौन सी है, वो थ्योरी कौन सी हुई, सोशल लर्निंग थ्योरी। कि वो बच्चा क्या कर रहा है, सोसाइटी में देखा, टीवी में देखा, जहां कभी किसी को भी देख रहा है। जैसे घर में अगर माँ बाप गाली दे रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, वो भी गाली देगा, क्योंकि वो क्या है, सोसाइटी उसके लिए, घर वाले के जैसा माहौल होगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। तो उधर ही बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इसी लर्निंग थ्योरी को हमने एक और नाम दिया था, कई बार बाय नेम आती है ये बड़ी बार पेपर में, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। नाम वही है, बस थोड़ा थोड़ा नाम में चेंज है। एसएलटी बोलेगा कई बार पेपर, एक पेपर में एसएलटी आ देगा, दूसरे में पूछेगा कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसने दी है। ठीक है, इसी थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है कि बच्चा नकल करता है। अब बोला इमिटेट करता है, बोलते क्या बोलते थे बच्चे जो नकल कर रहे हैं, नकल क्यों करता है, उसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। कि बच्चा जो है अपने माँ बाप की नकल, हर किसी की नकल करता है, उसको कोई सीखने का नहीं, बोध उड़ रहा है, वो उसके अंदर, वो सिर्फ आपको देख रहा है, वो ही सीख रहा है। अगर आप गाली दोगे तो बच्चा भी गाली देगा, अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो बच्चा भी अच्छा व्यवहार करेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई बच्चा पढ़ने नहीं बैठता तो आपने क्या करना है, आप खुद किताब लेके बैठ जाओ, बच्चा अपने आप किताब लेके आ जाएगा, मार के नहीं बैठता है वो कभी भी। आप उसके सामने वो विवाद शो करो तो बच्चा वो खुद वो चीज सीख जाएगा, उसको बोलते हैं हम सोशल लर्निंग थ्योरी। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, पहले आप थोड़ा चैप्टर ये पढ़ेंगे। ग्रोथ होती क्या है, ग्रोथ का मतलब है हम बोलते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका शरीर बढ़ रहा है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ भी होता है, तो वो क्या होती है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है किसी हमारे आकार में परिवर्तन आना। ठीक है, ग्रोथ। और डेवलपमेंट का मतलब होता है, डेवलपमेंट एक बात चीज होती है, इसमें आप ग्रोथ भी आती है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है ग्रोथ के अंदर नहीं आती है। ठीक है, लगा पता। ग्रोथ क्या होती है, आपका ये लिखो, इट इज मेजरेबल क्वांटिटी, इट इज मेजरेबल क्वांटिटी। ये क्या है, मेजरेबल चीज, इसको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। आप बोलेंगे कि उसकी हाइट कितनी बढ़ी, कितनी ग्रोथ हुई, बोलते हैं 5 किलो उसकी वेट बढ़ गया, या उसका 5 इंच हाइट बढ़ गई, तो वो क्या है, मेजरेबल मतलब हो गया, उसको हम नाप सकते हैं। दैट इज मेजरेबल क्वांटिटी।
ठीक है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है वो मेजरेबल भी होती है और नॉन मेजरेबल भी होती है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आती है और वो भी आता है। तो उसको हम वैसे डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते। अब आपको बोलेंगे कि ऐसा हम बोलते हैं ना, आप बोलते हैं कि मेरी डेवलपमेंट हुई, जैसे मैंने टैग दिया, इस बार मेरे इतने नंबर आए, अगली बार इतने नंबर आए, हम बोलते हैं मेरी डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट हो रही तो आप ये बोलते हैं कि आज इसके 80 आए, अगली बार उसने 90 ले लिया, 100 ले लिया, तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी 80 किलो हो गई। वो मेजरेबल नहीं होती है, वो क्वांटिटी की होती है, उसको हम नाप भी सकते हैं। अब उसको बोलते हैं कि उसकी तरक्की, डेवलपमेंट का हो गया तरक्की, समझ लो एक तरह की। तो डेवलपमेंट इज नॉट मेजरेबल, लिख लो डेवलपमेंट में, लिख लो इट इज नॉट मेजरेबल, नॉट मेजरेबल। हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी कितनी घटी, बस ये बोलते हैं घटी है। और मेजरेबल का मतलब होगा इसको हम नाप सकते हैं, कि हम बोलते हैं कि आज मेरा भार 5 किलो था, महीने बाद 10 किलो और बढ़ गया। तो 10 किलो बढ़ाना हमें पता है कि क्वांटिटेटिव मतलब होता है, मेजरेबल का मतलब होता है कि उस चीज को हम मेजर कर सकते हैं। नॉट मेजरेबल मतलब उसको हम नाप भी सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ जो है वो थोड़े टाइम के बाद, ये पेपर में आता है, ग्रोथ जो वो स्टॉप आफ्टर सम टाइम। आपको पता है अब आप लंबे हो रहे हो, जैसे मान लो कोई बंदा मोटा हो रहा है या पतला है या फिर लंबा हो रहा है, तो आप मान लो जब आप पैदा हुए तब कितने से थे, इतने से थे। अब जब हमारी हाइट होती है तो हम ये थोड़ी कि अब आपको पता है 20 के बाद 25 के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, ये थोड़ी कि बंदा 80 साल का उसकी हाइट दीवार के ऊपर चली जाएगी। तो वो क्या है कि स्टॉप आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद ग्रोथ क्या रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती है। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट जो है वो कहां से कहां तक होती है। तो डेवलपमेंट जो होती है वो कंसेप्शन टू डेप्थ होती है, लिख लो, ये पेपर में आया था क्वेश्चन, कंसेप्शन टू डेप्थ। अब कई बच्चों को मेडिकल में को पता कंसेप्शन क्या होता है, लेकिन आस वालों को क्या पता कंसेप्शन क्या होता है। तो कंसेप्शन का मतलब होता है जब बच्चा जो है वो मां के गर्भ में होता है, यहां से लेके बच्चे जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। तो अगर पेपर में आए कि लर्निंग कहां से स्टार्ट होती है, लर्निंग स्टार्ट होती है जब बच्चा पैदा हो जाता है, इसके बाद स्टार्ट होती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंसेप्शन से स्टार्ट होती है। तो बात पेपर में अपना पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आया था पिछले वाले पैड में आया था, मैं देख रहा था वहां पर क्वेश्चन लिखा था मैंने कि बच्चे की डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होती है। तो बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो कंसेप्शन, जब मेडिकल वालों ने पढ़ा होगा गर्भ से, या यहां भी लिखा होता है, कई बार लिखा होता है वॉर्म टू टॉम। बात वही है कि गर्भ से इट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। कई बार पेपर में ऐसा रहता है कि बताओ ग्रोथ के बारे में कौन सही है, इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। और जो डेवलपमेंट होती है वो होती है, डेवलपमेंट की साइड लिख लो, इट इज क्वांटिटेटिव, मतलब इसमें हम देखते हैं क्वालिटी को, डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि क्वालिटी कितनी अच्छी हुई है कितनी खराब हुई। और क्वांटिटी का मतलब और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मैथमेटिकली कितनी हाइट हुई, कितना मेजर। तो चीज आप मेजर करते हैं वो होती है क्वांटिटेटिव, और जिसको हम ऐसे हिसाब लेते हैं कितना अच्छा हुआ या कितना बुरा हुआ, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी से बना है क्वालिटेटिव। तो एक डेफिनेशन है वो लिख लो, इसके बाद हम फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लो डेफिनेशन, एक पेपर में आई थी डेफिनेशन, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस, लिखो। तो कई बार डेफिनेशन याद है पेपर में, डेफिनेशन मैं करवाता ही नहीं हूं कि पेपर में वो आएगी, लेकिन फिर भी करवाऊंगा इस बार थोड़ा सा, ठीक है। डेवलपमेंट लिखो, डेवलपमेंट इज continuous process. Development is a continuous process and slow process. Continuous and slow process. ये किसने कहा था? ये कहा था स्किलर ने। ये इस बार आई थी अपने नॉन मेडिकल के टाइम आई थी कि मेडिकल के टाइम। तो ये लिख रहे हैं कि कई बार क्या होता है डेफिनेशन को रिपीट कर देता है वो। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस process and slow process.